नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन सभी लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होना है। बिकॉज आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरे पास में मेरा जो चार्जिंग ट्रैवल किट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो स्पेसिफिकली ये बॉक्स को ले जाना बिल्कुल भी मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स अगर मेरे पास में है तो मैं किसी भी डिवाइस को ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि मैं इस डिवाइस में मतलब इस बॉक्स के अंदर मैं कौन कौन से चार्जर्स को क्या क्या चीज़ों को मैं रखता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस ओपन अप करते हैं इस बॉक्स को। और जो सबसे मेन पार्ट है ना मेरे इस जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो दो चार्जिंग अडाप्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो अडाप्टर है वो ये है, ये एप्पल का सी टाइप का अडाप्टर है जो कि 20 वॉट्स का है। तो ये मैं इसके अंदर रखता हूँ, जिसको यूज़ करके हम किसी भी टाइप के मतलब मोबाइल को या फिर लैपटॉप्स वगैरह या फिर आईपैड्स को भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा अडाप्टर है वो भी एप्पल का ही है, पर ये 5 वॉट्स वाला पुराना वाला अडाप्टर है जो कि हमको पहले मिला करता था। तो ये वो अडाप्टर है, पर ये USB-A टाइप वाला। तो मैंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि बहुत सारे जो चार्जिंग केबल्स होते हैं उसमें ये C टाइप वाला सपोर्टेड नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये A टाइप वाला भी एक रखा जो कि 5 वॉट्स का है। हालांकि ये थोड़ा कम वॉटेज वाला है, अगर ये 20 वॉट्स का होता तो ये भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती बिकॉज आजकल सभी जो केबल्स हैं ना वो C टाइप से कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं इस अडाप्टर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये जस्ट मैंने एक स्पेयर में रखा हुआ है कि अगर इन केस यूज़ आता है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो अडाप्टर्स जो है मेरे प्राइमरी इस बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थिंग्स हैं और दोनों ही एप्पल के हैं। तो इन केस अगर आपको ये इनमें से किसी को परचेज़ करना, ये वाला वैसे थोड़ा महंगा है, 2000 रुपये का आता है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इन केस परचेज़ का, बट मोस्टली अगर आपके पास में आईफोन्स हैं तो आपके पास होगा ही। अब इसके बाद में बात करते हैं मेरे केबल्स के बारे में। तो मेरे पास में केबल्स में क्या क्या है, मतलब इतने सारे केबल्स हैं जो कि मैं ले घूमता रहता हूँ। तो अभी केबल्स के अंदर मैं क्या क्या ले घूमता रहता हूँ उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये USB-C टाइप का जो ये केबल है इसको मैं यूज़ करता हूँ आईपैड्स को चार्ज करने के लिए। इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप वगैरह को भी, इन केस अगर कोई लैपटॉप सपोर्ट करता है तो उसको भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मोस्टली लैपटॉप चार्ज हो जाते हैं, बट हाँ स्लो चार्जिंग होगी बिकॉज मेरे पास जो अडाप्टर यहाँ पे लैपटॉप वाला नहीं 20 वॉट्स का, तो स्लो चार्जिंग होगी यहाँ पे। ओके। और अगर आपके पास में कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है आज के समय में तो सभी C टाइप से ही चार्ज होते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। तो ये जो केबल है C2C ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को चार्ज करने के लिए इनफ है। मतलब कि किसी को भी अगर चार्ज करना, कुछ भी चार्ज करना है तो इससे हम चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक स्पेयर में एक और केबल रखा हुआ है जो कि USB-A to C है। जी हाँ दोस्तों, ये USB-A to C का केबल है। ये जो था ये C to C टाइप का केबल था, पर ये A to C है, मतलब कि USB-A से USB-C में कनेक्ट हो सकता है। तो इन केस अगर कोई मोबाइल फ़ोन में ज़रूरत है इस स्पेसिफिक केबल की या फिर कहीं पे डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करना, ये डाटा ट्रांसफ़र केबल भी है बाय द वे। इन केस कहीं पे लैपटॉप से कोई डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करना तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी लैपटॉप में इन केस अगर मतलब कि USB-C का मतलब पोर्ट नहीं है, A का ही है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यूज़फुल हो जाता है। और इन केस कभी मतलब पावर बैंक में, जैसे कि मेरे पावर बैंक में तो USB-C टाइप का पोर्ट दिया हुआ है और A भी है, लेकिन इन केस किसी में सिर्फ USB-A टाइप का ही पोर्ट है तो उसके लिए हम इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये केबल यूज़फुल है, ये सेकंड केबल है मेरा। अब उसके बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट केबल है वो है हमारा लाइटनिंग केबल, जो कि USB-C टू लाइटनिंग है। तो USB-C टू लाइटनिंग है, मतलब कि ये भी मेरे अडाप्टर में इजीली कनेक्ट हो जाता है। और आईफोन्स को चार्ज करने के लिए लाइटनिंग ही हमको चाहिए, तो USB-C टू लाइटनिंग केबल भी यहाँ पे मेरे पास में है, जिसको यूज़ करके हम किसी भी आईफोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल है अगर आप आईफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी अगर आप समझिए आपके ग्रुप में कोई आपका फ्रेंड है जो कि आईफोन यूज़ करता है तो उसके लिए यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास में है वंस अगेन आईफोन के लिए ही है, लेकिन वंस अगेन मैंने उस बात का भी केयर रखा है कि अगर इन केस किसी को USB-A टू लाइटनिंग चाहिए, कहीं पे इन केस अगर इसका ही नीड आ जाए कि USB-A टू लाइटनिंग केबल की ज़रूरत है पुराने वाले केबल की, और 5 वॉट्स के अडाप्टर पे कनेक्ट करना है इन केस ऑफ द चांस, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज अगर मेरे पास में C टू द लाइटनिंग है तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए मैंने ये केबल को भी रखा हुआ है इसके अंदर एक स्पेयर में। ओके, तो ये हो गया मेरा ये फोर्थ केबल। तो अभी तक
मैंने 4 केबल्स के बारे में आपको बता दिया जो मेरे पास में है। यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स हैं। ओके, इसके बाद में एक जो है ना उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये माइक्रो यूएसबी वाला पुराना, एकदम पुराना माइक्रो यूएसबी वाला केबल है ये। यूएसबी ए टू माइक्रो यूएसबी है ये। मतलब कि इन केस किसी के पास में पुराना मोबाइल फ़ोन है, समझ लीजिए कि कोई आपके ग्रुप में है जो कि बहुत ही पुराना है, 5-6 साल पुराना मोबाइल फ़ोन यूज़, या फिर कभी कभी किसी को अगर कुछ और डिवाइस को चार्ज करना पड़ेगा, तो जैसे कैमरा वगैरह के लिए ना ये जो माइक्रो यूएसबी वाला केबल है पुराना वाला, वही यूज़ आता है। तो कैमराज वगैरह के लिए भी लग जाते हैं, कभी कभी यूज़ आ जाता है, तो उसके लिए मैंने ये केबल को भी इसके अंदर रखा हुआ। तो ये एक मतलब ट्रैवल किट में ना बहुत बार हो जाता है कि सारे केबल्स मिल जाते हैं, यही नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा। और बाय द वे ये डेटा ट्रांसफ़र केबल भी है, तो इनकेस अगर कभी किसी डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र वगैरह भी करना है तो उसको भी कर सकते हैं। ये मोस्टली जितने भी केबल्स मैंने इसके अंदर रखे हैं सभी डेटा ट्रांसफ़र की कंपैटिबिलिटी के साथ में आते हैं। कई बार क्या होता है कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओके, कुछ केबल्स होते हैं जो सिर्फ चार्जिंग के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं होते, पर मैंने सभी केबल्स को स्पेसिफिकली मैंने चेकआउट किया कि डेटा ट्रांसफ़र भी इनकेस अगर मुझे करना है तो मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में समझिए कि किसी का लाइटनिंग पोर्ट ख़राब हो गया है, मतलब कि किसी के पास आईफोन है और लाइटनिंग पोर्ट ख़राब हो गया, तो क्या करेंगे? तो वैसे समय में आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक चार्जर। तो मेरा जो सबसे महंगा चीज़ है इसके अंदर वो ये मैगसेफ कनेक्टर है, मतलब मैगसेफ जो ये केबल है बोल सकते हैं या फिर अडाप्टर बोल सकते हैं। ये एप्पल का ही है, ये थोड़ा महंगा है, 4,500 रुपये का आता है ये बाय द वे। तो ये रिसेंटली मेरे इस किट में ऐड हुआ। तो इनकेस अगर किसी को ये मैगसेफ चार्जर चाहिए तो उसके लिए मैंने इसको भी रखा हुआ है इसके अंदर। मतलब कि इनकेस समझिए जैसे कि किसी का लाइटनिंग पोर्ट ख़राब हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो हम इसके थ्रू भी मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे टाइप के, अगर इनकेस कोई भी टाइप का मतलब मुझे मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है किसी भी कंडीशन में, तो मैं ऑलमोस्ट हर कंडीशन में किसी ना किसी मोबाइल फ़ोन को कैसे ना कैसे चार्ज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास में मेरा ये जो छोटा सा बॉक्स है, अगर ये मेरे पास में है, मतलब ये देखिए छोटा सा बॉक्स है, ये कहीं पे भी आपको स्टेशनरी शॉप में या कहीं पे भी जनरल स्टोर वगैरह में मिल जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर मैंने सारे चार्जर्स को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, और इसको यूज़ करके ना, मतलब इसके अंदर जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर आराम से, तो मैं कोई भी मोबाइल फ़ोन हो या कुछ भी चीज़ को अगर मुझे चार्ज करना मैं चार्ज कर सकता हूँ। और इसके साथ में पैड अप रहता है हमेशा एक 10,000 मिली एम्पायर के एक पावर बैंक के साथ में, ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ। ये मेरे पास में 50,000 वाला भी है, मैं उसको भी मतलब कभी कभी यूज़ लेके जाता हूँ, लेकिन 10,000 वाला क्योंकि ये स्लिम है और ईजी टू कैरी है, पोर्टेबल है, जेब में आराम से रख सकते हैं इसको हम, और फिर कनेक्ट करके, और इसमें सी टाइप का चार्जिंग भी है और फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं इसको कैरी करता हूँ हमारे साथ में, मतलब जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो इसको ट्रैवल करते टाइम इससे चार्ज करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट चार्जिंग किट जिसको मैं हमेशा कैरी करता हूँ, ये केबल्स, अडाप्टर्स और सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ कि इस किट को बनाने के लिए कितना प्राइस गया है, तो इसमें ईज़िली मेरा लगभग यहाँ पे 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे केबल्स वगैरह तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ तो ये अडेप्टर 2000 का है, फिर हर एक जो इसमें मेरे पास में एक ये 4,500 का है, फिर एक केबल ये 2,000 का है, फिर उसके बाद में एक दूसरा केबल ये भी 2,000 रुपये का है, फिर उसके बाद में USB C to C ये भी एप्पल वाला है, ओरिजिनल है, तो ये भी 2,000 रुपये। आप इसके अल्टरनेटिव्स भी मतलब ले सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ चले गए इस किट को बनाने में। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप अल्टरनेटिव चॉइसेस भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे बहुत सारे अल्टरनेटिव चॉइस भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था कि इन केस कभी भी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ भी टाइप का रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने इन सभी को ओरिजिनली रखा है। बट देन टू चॉइस एंड डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा ये चार्जिंग ट्रैवल किट है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन केस कुछ भी परचेज़ करना सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके भी उसको भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।